हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो लेके आया हूँ आप सबका सामने वीडियो है पठान मूवी का। मैं उसमें रिएक्शन कर रहा हूँ। इसी वीडियो का अंदर पंजाबी लड़की ने कुछ ऐसे खास बात रखा है, आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए, आपका काम आएगा अनभक्तों को समझाने के लिए। और आज हम और आप दोनों बैठकर वीडियो को देखेंगे और समझेंगे और अनभक्तों को सबक सिखाना है। अनभक्तों ने चलो तुम्हारा बात मान लिया, कलर में बांट दिया तो हरा रंग मुस्लिम का है और भगवा रंग हिंदू का है। अरे अनभक्त, पढ़ा लिखा होके क्यों गाधा बन गया तुम लोग? दिमाग में क्यों गोबर घुसा के रखा है तुम लोग? कॉलेज में क्या तुमको ये सब सिखाया जाता है? तो मेरा भी एक कहने का फर्ज बनता है, अगर सुनना चाहते हैं तो सुनो। खरबूजा ऊपर से हरा अंदर से भगवा। अरे अनभक्त, इसको काट के खाओगे या बगैर काट के खाओगे तो हरा कलर को फेंक दोगे तो मुस्लिम विरोध में है? नहीं, लेकिन और है, घास भी हरा है, पेड़ पौधा भी हरा है, जितना भी वेजिटेरियन है वो भी हरा है, जितना हरा सब्जी है सब हरा है। हरा सब्जी क्यों खा रहे हो? चिकन खा, गोश्त खा, वो हरा नहीं है, वो भगवा नहीं है। हरा सब्जी क्यों खा रहे हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आती कि आप विरोध किसका कर रहे हैं, अपने सगे जीजाई का। शाहरुख खान जीजा नहीं है इनका? भगवाधारी कौन है? अभी आपने तो कहा हिंदू लोग हैं, तो गौरी खान कौन है? गौरी जो है वो हिंदू है कि नहीं है? तो फिर तो शाहरुख खान कौन हुए कायदे से? इन भक्तों के, इन अंध भक्तों के शाहरुख खान कौन हुए? जीजा हुए। तो अपनी बहन का घर क्यों खराब करना, बर्बाद करना? मतलब तुम अपने जीजाई की कब्र तो खुद ही खोद रहे हो। तिलका खाऊं फिर संतरा खाऊं, है ना? मैं अंध भक्त हूँ ना, मैं मूर्ख हूँ ना? मैं गाय का गोबर खाऊं, मतलब मैं उनकी उस प्रजाति में आती हूँ कि मैं गाय का दूध ना पीऊं, गाय का गोबर खाऊं। तो वो सही तो कहते थे, एक वो अपने जो बहुत सारा गुण होता है, बताया जा रहा है कि गोमूत्र। तो क्या बात कर रहे हैं आप कि वो बीड़ी बेचेंगे? ये जो भक्त है ना, जैसे इसकी मूवी पहले दिन फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस पे, आई एम श्योर ये जितने भी भक्त है ना थिएटर के बाहर पकोड़ा बेचते नजर आएंगे आपको, चाय और पकोड़ा और छोले भी, पॉपकॉर्न भी, ये वो बेचेंगे। कि इतने मूर्ख लोग जो होते हैं वो ही अपनी बहन का घर बर्बाद कर सकते हैं। तो इनको गौरी खान के लिए सिंपैथेटिक होना चाहिए, अपने जीजा का साथ देना चाहिए। 25 जनवरी को इन सारे मूर्खों को, प्रचंड मूर्खों को थिएटर में जाना चाहिए और अपनी बहन के लिए इस पिक्चर को देखना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। पहले तो भगवाधारी लोग कौन है ये मुझे आप हिंदुत्ववादी लोग। हिंदुत्ववादी लोग, ठीक है। अब मुझे तो यही समझ में नहीं आती कि आप विरोध किसका कर रहे हैं, अपने सगे जीजाई का। जीजा जी कौन है? शाहरुख खान जीजा नहीं है इनका? भगवाधारी कौन है? अभी आपने तो कहा हिंदू लोग हैं, तो गौरी खान कौन है? गौरी जो है वो हिंदू है कि नहीं है? तो फिर तो शाहरुख खान कौन हुए कायदे से? इन भक्तों के, इन अंध भक्तों के शाहरुख खान कौन हुए? जीजा हुए। तो अपनी बहन का घर क्यों खराब करना, बर्बाद करना? मतलब तुम अपने जीजाई की कब्र तो खुद ही खोद रहे हो। तो तुम तो अपनी बहन को बसने नहीं देना चाहते ना। तो मेरी आइडिया के हिसाब से तो यही है कि इन लोगों को, इतने मूर्ख हैं, इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे कहते हैं ना, वही गोबर और गोबर का सेवन करना, मूत पीना, पानी की जगह या जूस की जगह मूत पीना। अच्छा जी, कौन पीता? इतना प्रचार हो रहा है, इतना आपको अज्ञान से हटके, विज्ञान से हटके ज्ञान की तरफ लेके जा रहे हैं, साइंस को फेल कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हो कौन है? ऐसे लोग कौन है? ये लोग कौन है? अंधभक्त कौन है? जो प्रचंड मूर्ख जो आपको इस देश में दिखेगा ना, महामूर्ख, प्रचंड मूर्ख, वो है अंधभक्त। जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, जिनके पास कोई लॉजिक नहीं है, जिनके पास कोई रीजनिंग नहीं है कि ये बात किस तरीके से करनी है। अब देखो पठान मूवी आ गई, उसका बॉयकॉट कर दो। एंड आई थिंक इट्स वेरी लकी फॉर दीपिका पादुकोण कि मैंने अभी तक देखा है कि जितनी भी मूवीज अगर उसकी आई हैं, अगर हम 2 मिनट के लिए शाहरुख खान को पीछे रख दें तो दीपिका पादुकोण की जितनी मूवीज का विरोध हुआ है ना, वो उतनी सुपर डुपर हिट गई हैं। बॉक्स ऑफिस पे उतना ही अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन लाल सिंह चड्ढा का हाल नहीं देखा आपने? नहीं, लाल सिंह चड्ढा का हाल भी हमने देखा, बिल्कुल देखा। लाल सिंह चड्ढा, मैं एक्चुअली इतनी पिक्चरें देखती नहीं हूँ तो मुझे उस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट मुझे ये चीज़ बड़ी सुन के मज़ा आया। मैं बार बार उस चीज़ को दोहराऊंगी कि इतने मूर्ख लोग जो होते हैं वो ही अपनी बहन का घर बर्बाद कर सकते हैं। तो इनको गौरी खान के लिए सिंपैथेटिक होना चाहिए, अपने जीजा का साथ देना चाहिए। और पहले ही तारीख 1 जनवरी को आ रही है ना ये पिक्चर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 जनवरी को इन सारे मूर्खों को, प्रचंड मूर्खों को थिएटर में जाना चाहिए और अपनी बहन के लिए इस पिक्चर को देखना चाहिए। आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगी मैं पहले एडवांस टिकट दूंगी। मैं तो वैसे कोशिश करूंगी किसी मूर्ख को, प्रचंड मूर्ख या भक्तों को ढूंढने के लिए मैं उनको कहूंगी मेरी टिकट स्पॉन्सर कर दो। मैं यही चाहूंगी कि मैं जरूर जाऊं। और मैं और ये भी बात सही है, ये गधे जितना भौंकते हैं ना सामने, सबसे ज्यादा पिक्चर देखने वही जाते हैं क्योंकि खाली हैं।
जो बाइकआउट कर रहे हैं उनको गधे कहेंगे। तो वो गधे ही तो। मैम बेसिक सवाल ये है, जो भावनाएं आहत हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि भगवा कलर की बिकनी पहनी। भगवा मतलब हिंदुत्व, और हिंदुत्व का अपमान हो रहा है वहाँ पे। और शाहरुख खान फिल्म का नाम यही बकवास है। किसने कह दिया? आपने रंग से एक धर्म बना दिया। एक रंग मतलब रंग डिसाइड करेगा धर्म, इंसानियत डिसाइड नहीं करेगी धर्म। भगवा कलर की बिकनी क्यों पहनी? तो एक सेकंड, किसने कहा वो जरूरी? मेरे लिए तो वो कलर ऑरेंज है, मेरे लिए आई कंसीडर दैट कलर एज ऑरेंज। आपको तो मजा आता है ना जहाँ हिंदुत्व का अपमान होता है? बिल्कुल नहीं, हमें मजा आता, हमें मूर्खों को देख के मजा आता है कि देखो कैसे अंडे उछलने लगे, बेवकूफ गधे। आप नहीं चाहते हिंदुत्व मजबूत हो, आप नहीं चाहते हिंदुत्व मजबूत हो। मैं चाहती हूँ कि हिंदू खतरे में है, आपको नहीं मालूम है? अच्छा, हिंदुओं की सरकार अभी भी हिंदू खतरे में है? वाह, हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं का प्रधानमंत्री, हिंदुओं की एक चीज तो मान गया मैं, हिंदुओं का अपमान होता है, आप बहुत मजे लेते हैं। ये छिलका खाऊं फिर संतरा खाऊं, है ना? मैं अंधभक्त हूं ना, मैं मूर्ख हूं ना? मैं गाय का गोबर खाऊं, मतलब मैं उनकी उस प्रजाति में आती हूँ कि मैं गाय का दूध ना पीऊं, गाय का गोबर खाऊं। तो वो सही तो कहते थे वो अपने जो बहुत सारा गुण होता है, बताया जा रहा है कि गौमूत्र में। तो इनकी बुद्धि में फिर विकास क्यों नहीं हुआ? अगर गुण है तो इनकी अपने बहन का घर क्यों जलाने चल पड़े? ये तो इतना गोबर और गौमूत्र पीते हैं, खाते गोबर खाते गौमूत्र पीते हैं, इनकी बुद्धि में विकास क्यों नहीं हुआ? हाँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं सीरियस बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे हंसने का मन करा, मुझे हंसाने का मन करा है लोगों को, तो मैं यही कह रही हूँ लिटरली। मतलब शर्म आती है सोच के कि जहाँ पे इतने अच्छे पल है, आपको हंसी छूट रही है। जिस दिन मूवी फ्लॉप हो जाएगी ना, तो शाहरुख खान बीड़ी बेचते नजर आएंगे सड़कों पे। मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जब शाहरुख खान क्या बात कर रहे हैं आप कि वो बीड़ी बेचेंगे? ये जो भक्त है ना, जैसे इसकी मूवी पहले दिन फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस पे, आई एम श्योर ये जितने भी भक्त है ना, थिएटर के बाहर पकोड़ा बेचते नजर आएंगे आपको, चाय और पकोड़ा और छोले भी, पॉपकॉर्न भी, ये वो बेचेंगे। इनका काम है ये, उसका कुछ नहीं होना। उसने तो अच्छा वेल्थ इकट्ठा किया है, वो खुश है। जी भी क्या चाय पकौड़ा बड़ा अच्छा रोजगार है, तो क्या दिक्कत है? तो बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि रोजगार तो है नहीं। पढ़ो लिखो, बड़ी बड़ी डिग्री लो, अच्छा काम करो, इंजीनियर बनो, पीएचडी करो, मुझे ही देख लो। अब पकौड़ा ही तो बेचना हमने, चाय पकौड़ा ही। शाहरुख खान सड़क पे आ जाएंगे इस फिल्म के बाद? अच्छा, शाहरुख खान सड़क पे आ जाएंगे, ये भक्त आपको दिखेंगे सड़कों पे रोते पिटते गाते। फिर देखते हैं तिरंगे का सम्मान तो इनसे होता नहीं, तिरंगा घर घर तिरंगा किया, और नालियों में सड़कों पे तिरंगा हमें उल्टा हुआ पड़े हुए दिखे, नीचे गिरे हुए। और आप ये बात करें कि ये किसी चीज का सम्मान करते हैं? भगवे रंग का सम्मान करते हैं? ये महामूर्ख प्रजाति है। ये लोग वहां से आते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, इन लोगों का ना कोई फ्यूचर है। ये सरकार हटी तो ये भी अपने आप को छुपाते फिरेंगे। इनका वो हाल होगा कि ये छुपने के लिए सुरंग, जैसे कहते हैं ना, वो जब चूहा और वो सांप जो बिल बनानी पड़ेगी इनके छुपने के लिए, क्योंकि लिटरली इनका बुरा हाल होने वाला है। तब कह रहे हैं कि शाहरुख खान पाकिस्तान में पैसा भेजता है, खाता भारत की है, गाता पाकिस्तान के। व्हाट्सएप नहीं चलाते क्या? आपके पास मैसेज आता है कि नहीं आता? मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की छात्र नहीं हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई हूँ, ठीक है, और क्रिटिकल माइंडसेट रखती हूँ और बहुत पढ़ी लिखी हूँ, और मैं पढ़ती हूँ, मैं क्रिटिकली सोचती हूँ। और ये जो इन्फॉर्मेशन की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लेकर आते हैं, ये जो फेक डिग्री है इनकी, मंत्री जो स्मृति ईरानी जैसे, ये इन्हीं के पास है। वो जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री करते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे, वो डिग्री उन्हीं के पास है, वो हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में नहीं मिलती है। तो नहीं, हम नहीं देखते टीवी। हमें याद नहीं है कि हमने 2000 आई थिंक 16-17 के बाद से टीवी है ही नहीं हमारे घर पे, चलाया ही नहीं हम लोगों ने। हमारे लिए तो वो है नहीं है। कैसे पता चलेगा हिंदू खतरे में है? आपको पता ही नहीं चला? ओहो, मोदी जी की सरकार टीवी से बनी थी, बताएं? मोदी जी की सरकार टीवी से बनी थी? मोदी जी की सरकार इसी सोशल मीडिया से बनी थी, इसी चीजों से। आप टीवी देखते नहीं, आपको कैसे पता चलेगा हिंदू खतरे में है? अच्छा, हम टीवी नहीं देखते। शाहरुख खान जैसे एक्टर्स की वजह से तो इनका टीवी चल रहा है, वरना इनका टीवी बंद हो जाए, वो डब्बा हो जाए। जैसे सड़े हुए टीवी उठा के लाके चाइना के विरोध करने के लिए तोड़ते नहीं है, असली में इनको टीवी तोड़ने पड़ेंगे। अगर ये बड़े बड़े एक्टर्स ना हो, इनकी पिक्चरें ना हो, ये पिक्चरें ना बनाए, तो इनके टीवी चले ना। अब बात किसकी कर रहे हैं? मोदी जी की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं मोदी जी की बात जानते हैं। क्या जानते हैं? कितने कारनामे थे उनके? क्या बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। जब प्रधानमंत्री शुक्र मनाइए कैसा प्रधानमंत्री आपको मिला है। बिल्कुल, जिसने अपनी बीवी छोड़ दी है ना, शुक्र मनाइए आप, है ना। ये आप मैसेज देंगे हमारे युवा को कि अपनी पार्टनर का, अपनी बेटर हाफ का इज्जत मत करो, और माँ के पास जाओ मिलने के लिए और कैमरा लेके जाओ, दिखावा करो लोगों की भावनाओं के साथ। देश बड़ा है, समझिए, देश बड़ा है। देश बड़ा बिल्कुल है, हमारी कंट्री सबसे पहले है, लेकिन ये दिखावे का प्रधानमंत्री है, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। अगर ये सच में बड़ा देश को मानते हैं तो देश के लिए काम करते, देश की तरक्की के लिए काम करते, देश के युवाओं के लिए जो भविष्य है उनके लिए काम करते। इनके लिए सिर्फ ड्रामा है, इनके लिए सिर्फ सरकार में किसी भी तरीके से टिके रहना। आपको क्या लग रहा है, जब फिल्म में जो कैंची चलाई जा रही है, किसके इशारे पर हो रहा है? किसके इशारे पर? सरकार के इशारे पर हो रहा है। और किसके इशारे पर हो रहा है? यही तो इनका प्रोपेगेंडा है। तो ताकत दिखा दी ना, ताकत नहीं दिखा दी, गुंडागर्दी दिखा दी, ताकत नहीं दिखा दी, गुंडागर्दी। और अभी कैंची चल रही है, नहीं चल रही है,
आई हैव नो आइडिया। मोदी जी के पास इतना कहाँ इस सब चीज के लिए टाइम है, 18-18 घंटा काम करते, दूसरा काम है। मैं तो यही कहती हूँ कि ऐसा नाश वाला काम ना करें, इतने 18 घंटे आप सो जाओ, इससे अच्छा आप काम मत करो, एटलीस्ट हमारा बेड़ा गर्क मत करो, हमारा भविष्य। राहुल गांधी क्यों, और लोग मर गए हैं देश को चलाने के लिए, मोदी जी चला रहे हैं देश को। देश नहीं, बिल्कुल चलाएंगे, क्यों, हमें कोई कमी है, हम पढ़े लिखे। हाँ, आप लोगों को लगता है, वो लोग बोलते हैं टुकड़े टुकड़े, तो आप लोग भी अभी हमें टुकड़े टुकड़े गैंग बनाओगे, क्या है टुकड़े टुकड़े गैंग? हमने देश के टुकड़े किए, हम देश के युवा की बात करते हैं टुकड़े की, हम रोजगार की बात करते हैं, हम भुखमरी को मिटाने की बात करते हैं, हम टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। हम उनकी तरह रंग में भगवान नहीं ढूंढते, रंग से धर्म को आइडेंटिफाई नहीं करते, हम मानवता से धर्म को आइडेंटिफाई करते हैं। सच्चे हिंदू है ही नहीं, मोदी हाँ, तो नहीं है ना हम हिंदू। मैं नहीं हूँ हिंदू, मैंने कब कहा मैं हिंदू हूँ? मैं नहीं हूँ हिंदू, मैं इंसान हूँ भाई, मैं इंसान हूँ, मानवता मेरा धर्म है, मैं इंसान हूँ। और जिस धर्म से, अगर धर्म की बात कर लो, जिस टीचिंग से मैं आती हूँ, जिस धर्म को हमारे घर पे माना जाता है, मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सिख धर्म से बिलोंग करती हूँ, वो मानवता की बात करते हैं, वो एक नूर सबके अंदर देखते हैं। तो मेरे अंदर ये सारी चीजें नहीं है, ना हमारे अंदर है, ना हमने ये सीखी हैं। हमने देश को तोड़ने की बात नहीं करी, हमारे देश में डाइवर्सिटी की बात होती है। हमारे देश में सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर किसी भी धर्म विशेष जाति के आप हो, लेकिन आप समानता का, आपका सबका अधिकार है। करती है भारतीय बीजेपी इस तरह की बात? मोदी जी करते हैं? सबका साथ सबका विकास की बात। हाँ, कर दिया विकास। कोरोना में जो मारे गए, नोटबंदी में जो मारे गए, काला धन वापस आया, किया विकास। गरीबों को बस खाना नहीं है, भुखमरी में भुखमरी में क्या आंकड़ा है हमारा, देश किस कदार पे हमारा, बताना जरा। आप कह रहे हैं कि भुखमरी है, ये कहाँ है? पहले पढ़िए ना, पढ़ के आना और फिर मुझे बताना, हमें पता है। आप पहले देखिए कि भुखमरी की कगार में हमारा देश कहाँ से कहाँ खड़ा है, आपको पता है? बिल्कुल हमें पता है, पहले आप पढ़ के आइए, मैं चाहती हूँ जानना। आप पत्रकार है ना, इस तरीके से सवाल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप गोदी मीडिया है। मुझे लिटरली अब ये शक हो रहा है कि आप लोगों की भी जेबें वहीं से गर्म होती है ना, जेब में पैसा दिखाएं जरा। कहाँ पैसा? हाँ, पैसा जेब में है, वहीं से भर के आता है, इसीलिए सस्ता मोबाइल रखने से क्या हो जाता है। ऐसे तो मोदी जी भी कहते हैं कि मैं पैदल चलता हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ। गरीब का बेटा, सूट बूट देखा, कपड़ा बड़ा आंकड़ा आता है आपके पास, आप जी न्यूज़ नहीं देखते हैं। अच्छा, आंकड़ा हमारे पास कहाँ से आता है? हम लोग उन्हीं की वेबसाइट से, उन्हीं के डेटा से आंकड़ा देखते हैं। हम लोग बड़े बड़े ट्रस्टेड सोर्सेज से आंकड़ा देखते हैं। आप लोग मुझे बताएं, एक से नहीं, हम नहीं देखते जी न्यूज, ये हमारे लिए छी न्यूज है, ये जी न्यूज नहीं है, इट इज छी न्यूज। लिटरली इसको छी न्यूज बोलना शुरू कर दीजिए। ना ही आप जी न्यूज देखिए, ना ही आज तक देखिए, और ना ही आप एनडीटीवी देखिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन, ज्ञान आपको मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से उनके अंदर ज्ञान है, मुझे वो ज्ञान नहीं चाहिए भाई। ना मैं चाहती हूँ मेरे आने वाली जनरेशन को ऐसा ज्ञान मिले जो कि नफरत की बात करता है, जो कि हमेशा इस तरीके से बात करता है जैसे मुंह से आग के गोले बरसा रहा है। ये इससे बड़ा, जिसे कहते हैं ना आप, आतंक, इससे बड़ा टेरर कोई नहीं है। जिस तरीके से वो बात करते और न्यूज देते हैं, और एक टाइम था जब हम देखते थे, अभी छोटी छोटी जो उनकी सोशल मीडिया में क्लिप्स वायरल होती हैं, मैं वहीं से देखती हूँ कि कितनी गंदा पत्रकारिता का एक जो हमारे देश में लेवल हो चुका है, उनको देख के पता चलता है। अच्छा, शाहरुख खान को क्यों टारगेट किया जा रहा है, जबकि कपड़े जो है दीपिका पादुकोण ने पहनी है, जो कि एक ब्राह्मण है, तो शाहरुख खान को ही टारगेट क्यों करना? तो आपको क्या लगता है कि धर्म की राजनीति कैसे होगी अगर एक मुसलमान को टारगेट नहीं करोगे? आपको तो दिखाना है ना कि मुसलमान बुरे हैं, आपको ये दिखाना है कि मुसलमान ने ये किया, मुसलमान उस मूवी में। और आपका टीवी कौन देखेगा भाई जब आप मुसलमान नहीं करोगे, जब आप पठान नहीं करोगे, जब एक तो वो सबसे बड़ा सुपरस्टार, दूसरा वो खान मुसलमान, तो आप अगर उनका नाम नहीं लेंगे, उस पर डिबेट नहीं करेंगे, तो कौन देखेगा आपके सड़े हुए? कह रहे कोई सबसे बड़ा सुपरस्टार नहीं है, सलमान भी है, तो उनका कहाँ कोई विरोध करता है? सलमान खान, अरे भाई सलमान खान पतंग उड़ाता है मोदी के साथ, ये थोड़ी उड़ाता है। जिस दिन ये उड़ाएंगे उस दिन वो भी बंद कर देंगे, वो भी नहीं करेंगे। इसके मुंह में थोड़ी जुबान है, इसने ये 2-3 इंटरव्यूज में कहा है कि भाई मैं हवा से हिलने वाला नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो इनके भौंकने से, मैं कुत्ते भौंकते हैं हर दिन, इस तरीके के कुत्ते भौंकेंगे, भौंकने वाले हैं, काटने वाले नहीं है, वो समझते हैं। इस बार पता चल जाएगा कौन है, कौन क्या पता चल जाएगा। 10% फ्लॉप होगी। ओ, फिल्म बिल्कुल फ्लॉप नहीं होगी, सुपर हिट जाएगी। वैसे मैं कोई गारंटी नहीं ले रही, बट मैं चाहती हूँ ये फिल्म। भरोसा आपको भी नहीं है? भरोसा नहीं है? ऑफ कोर्स, टुकड़े गैंग में खलबली मच गई है, टुकड़े गैंग में खलबली मच गई है। तो कौन सी टुकड़े गैंग है हमारी? नहीं, हमारी कोई नहीं, हम नहीं जानते कोई टुकड़े गैंग है, हम नहीं जानते। आपको पता होगा हमारी नजर में जेएनयू वाले, डीयू वाले टुकड़े गैंग है। हम जो कहते हैं कि इंशाल्लाह टुकड़े होंगे, 12-13 टुकड़े, किसी ने नहीं कहा, और वो प्रूफ आ गया था। इन्होंने ही वो चीज को टेम्पर किया था, इन्होंने ही उस चीज के हिसाब से। कौन है टुकड़े? कोई नहीं, हमारे हिसाब से तो ये टुकड़े गैंग है। मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। सवाल ये है कि जिस तरीके से लोगों ने जो है जोर लगा दिया है कि मूवी को हम फ्लॉप करवा देंगे, अगर मूवी फ्लॉप हो जाएगी, आप लोग सपोर्ट करें
तो क्या मुंह दिखाइएगा? अरे मूवी इनके कहने से मूवी फ्लॉप हो जाएगी। कभी भौंकने वाले कुत्ते काटते भी देखे हैं? तो ये मूवी फ्लॉप नहीं होगी, मूवी सुपर हिट जाएगी। और आई एम श्योर भक्त भागेंगे, जैसे रामदेव भागा था ना सलवार उठा के, सलवार पहन के, वैसे ये भागेंगे भक्त। आप इनको देखो कुछ दिन भागते, उस दिन देखना ना कोई नहीं इनके चूजे चूकेंगे नहीं, ये वहीं छुप जाएंगे, ये बिल ढूंढेंगे कहीं छुपने के लिए, मुंह छुपाते घूमेंगे। उस दिन आप मुझे एक इंटरव्यू लेके दिखाइएगा, देखिए मैं आपका चैनल जरूर देखूंगी। 25 को आ रही है, ठीक है, आप मेरे पास आइएगा, जरूर आइएगा, जरूर आइएगा। और मैं आपको यही खड़ी मिलूंगी, अब मैं आपको इंटरव्यू के लिए भी मिलूंगी। इंटरव्यू देंगे? बिल्कुल दूंगी इंटरव्यू। आप निकल लीजिएगा? नहीं, हम नहीं। जी 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 ठीक है, एक बार फोन नहीं उठाऊंगी, दूसरी बार कर लीजिएगा, लेकिन मैं इंटरव्यू आपको दूंगी। आपके ऑडियंस को भी मैं बता रही हूँ, सब इंटरव्यू का वेट कीजिएगा, जितनी भी जनता देख रही है। और ये मूवी सुपर हिट होगी। और आप मुझे उन भक्तों का भी इंटरव्यू दिखाइएगा जो भक्त यहाँ पे भी बकवास कर रहे हैं, बॉयकॉट बॉयकॉट, वो आपको 100% रामदेव का दूसरा नजारा आप देखो।